ये प्रोसेस को लेके पिछले 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं कोई नहीं करते प्रोसेस। ये प्रोसेस 100% इम्प्लीमेंट होती है, मुझे भी मालूम है, उसके रिजल्ट भी हमारे पास है, लेकिन ये 10th में ही अप्लाई होता है। उसके पहले अगर बच्चे ने किया तो अच्छी बात है, लेकिन 10th में इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि एग्जाम सिंगल वे में होती है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो रहता है, लेकिन सेंट्रल सबकी एग्जाम एक दिन में होती है और उसका रिजल्ट लेके फिर बच्चा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। 8 के बच्चों को बचाने के पीछे, बैठाने के पीछे भी रीजन वही है कि अभी से आप लोग प्लान करो, लेकिन जो 9 के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोसेस बहुत इम्प्लीमेंटेशन है। आपने लातूर का नाम सुना होगा सबने, यहाँ पे इसलिए सुना है, लातूर शब्द जिला सुना है, जिला नहीं, एजुकेशन के बारे में किसने सुना है? लातूर पैटर्न सबने सुना है कि लातूर पैटर्न अनिरुद्ध जाधव सर जिन्होंने 96 में लातूर पैटर्न अप्लाई किया था। लातूर पैटर्न क्या है कि वक्त के पहले पढ़ाई करना, वक्त के पहले खत्म करना और बाकी वक्त बचे रिवीजन करना। 96 में 2002 तक सबसे ज्यादा रिजल्ट लातूर के थे, यानी हम लोग पुणे को जो हम शिक्षण का मायार्ग बोलते हैं, बाद में कन्वर्ट हो गया था, लातूर को बोलने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे जो अनिरुद्ध जाधव सर थे उन्होंने वो अप्लाई किया था। यही चीज अपने राजीव गांधी जब जिस वक्त, मैं प्रचार नहीं करूँगा चलो के सर 84 में जब राजीव गांधी हमारे पंतप्रधान थे, उन्होंने भी एक शिक्षण प्रणाली कर दी थी, सर्व शिक्षण अभियान। उसमें ग्रामीण शहरी इनको सबको कैलकुलेट करके उन्होंने भी प्रोसेस बनाई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते होते 96 तक, 96 में सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए। अभी 96 वाले जो भी 94, 95, 96, 97 ये 3 साल में जिनका 10th और 12th हुआ होगा उनको मालूम है। हमारे वक्त डी टाइप क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन ये आए थे, क्योंकि उसके पहले जो सिलेबस था पूरा रट्टा मारने वाला सिलेबस था। आप रट्टा मारो, जितना रट्टा मारा उतना ही आप एग्जाम में लिखो, और जिसका अच्छा है उसका रट्टा अच्छा बैठता है, जिसका नहीं चलता है उसका रट्टा, अभी भी बच्चे रट्टा मारना अभी भी है, लेकिन एक वर्ड भी भूल गया मैं उससे, एक वर्ड भी, तो मेरा पूरा आंसर गलत हो जाता। साल भर पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में जब बैठता था वो सारा वातावरण देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, और डर के कारण भी रिजल्ट कम होते थे, नहीं आता था। फिर जाधव सर ने वो इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट आने चालू हो गए, पूरे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया। 2003 से हमने भी चालू किया, जिस दिन क्लासेस चालू होती। GSP ये हमारे एक्सपर्ट लोगों ने बनाई हुई प्रोसेस है, लेकिन हमारे तक पहुंची नहीं, हमारे तरफ नहीं पहुंची, मालूम ही नहीं ये प्रोसेस है क्या। G फॉर ग्रास्पिंग, G फॉर कौन बताएगा ग्रास्पिंग का मतलब? CBSE या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हाँ, व्हाट इज मीन बाय ग्रास्पिंग? हाँ राधिका, ग्रास्पिंग कोई भी चीज जल्दी से कैच करना, कैप्चर करना। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग पूरी एकाग्रता से सुन रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो। सर क्या बताने वाले, कुछ हमारे बारे में बता रहे हैं, हमको गालियाँ दे रहे हैं। बच्चे तो डरे हैं आज क्या बताने वाले सर, वो हम तो भी बोलने वाले ग्रास्पिंग करना मीन्स कैच करना। दूसरा पार्ट था उसमें सेल्फ स्टडी, तो संचिता बाकी बच्चों ने बताया कि सेल्फ स्टडी, इसमें उन्होंने 40% वेटेज दिया। और तीसरा पार्ट है P फॉर पेपर प्रैक्टिस, जिसमें उन्होंने 30% वेटेज दिया, इक्वल टू 100%, ठीक है ना। अभी G फॉर ग्रास्पिंग, हम ग्रास्पिंग कहाँ से करते हैं? दीपांशु, हाँ दीपांशु, हाँ, ग्रास्पिंग कहाँ से करते हैं? पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स मेन सबसे मेन पार्ट है स्कूल, जहाँ पे हम 8 से 9 घंटे रहते हैं। दूसरा पार्ट ट्यूशन, जहाँ पे 3 से 4 घंटे ट्यूशन में निकालते हैं। और तीसरा पार्ट घर, एटमोस्फेयर,
जहाँ पे हम ज़्यादा देर रहते हैं, ठीक है। उनका भी बोलना है कि ग्रास्पिंग हम स्कूल से पूरा ले लेते हैं, घर में जाते हैं, घर से भी ग्रास्प करते हैं, घर में टीवी में मोबाइल जिससे लेना है उससे ले लेते हैं, ठीक है ना। जो भी फर्स्ट पीरियड को जब हमारे सर हमको पढ़ाते थे बहुत अच्छा समझता था। क्या रीजन होगा उसका? नहा के गए, माइंड फ्रेश है, अरे टीचर पढ़ाने वाले सुंदर टीचर है तो बहुत ही अच्छी बात है, खतरनाक टीचर है तो अरे बाप रे कर भी रहना है, ठीक है ना। यानी क्या होता था, ग्राफ पहले पीरियड को हम ज्यादा करते थे, वही थोड़ा ब्रेक तक, उसके बाद लास्ट पीरियड का पेरेंट्स ही मुझे आपको अनुभव बताएंगे अपना। लास्ट पीरियड को हमारे साथ क्या होता था? नींद आती है। नींद आती थी, वेरी गुड। हाँ, इधर पेरेंट्स, हाँ थकान से लगती थी, और yes, सबसे मेन है कि मुझे घर जाना। सर तो पढ़ा रहे हैं, सर अपना पूरा काम कर रहे हैं बमबाड़ी का, अरे बमबाड़ी धड़ाधड़ बम डाल रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग बैठा नहीं है क्लास में। हम घर में हैं, मम्मी ने क्या बनाया होगा, अरे आज तो मेरे को टीचर को जाना है ना, बर्थडे है, शादी है, लास्ट पीरियड को सब ये चल रहा है। टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग पूरा, हम फिजिकली बैठे, टीचर ने हमारा काम कर दिया, और घर में आके बच्चे क्या बोलते थे, हम ही क्या बोलते थे घर में जाके, समझ में नहीं देखा नेक्स्ट डे समझ में काही प्रॉब्लेम, पर्याय व्यवस्था ट्यूशन, ओके ट्यूशन में कोई प्रॉब्लम। ट्यूशन में भी इतनी स्ट्रेंथ रहती है, इतने ही बच्चे, टीचर आया पढ़ाया, इधर काव काव चालू है, एक बैच अंदर चालू है, दूसरी बैच बाहर काव काव कर रही है, कंसंट्रेशन देखो, इधर बच्चे चिल्ला रहे बाहर, एक बैच अंदर चालू है, उधर चालू है, 50 बच्चे सामने बैठे हैं, वहां से फिर घर है, दूसरा पार्ट होमवर्क। ये हमारा रूटीन रहता है, सवेरे उठो स्कूल जाओ। अभी सवेरे उठने का थोड़ा अलग है, अभी हम ऑटो के लिए उठते हैं, ऑटो शैतान हो गया सबके लिए, अभी उसके हिसाब से उठना पड़ता है, उसके हिसाब से टिफिन बनाना पड़ता है, सब उसके हिसाब से। कुछ कुछ बच्चे तो ऑटो में भी दिखते हैं मुझे, लेकिन एटमोस्फेयर देखो, ऑटो का एटमोस्फेयर, रूटीन वही, फिर दूसरे दिन वही। यही चीज मैं अगर करते हूँ और 1 तारीख को जो मैंने पढ़ाया था तो मैं अगर 30 तारीख को पूछता हूँ, कितने लोगों को याद रहेगा? कुछ भी नहीं। यानी जो पढ़ाने का पार्ट से 30 तक के हो तो मैंने पूरा निकाल दिया, फिर 70% कहाँ से? 30% तो निकल गया ना पूरा, 70% कहाँ से आएगा? फिर जब 30% ही मैंने गेन नहीं किया, गेन करने के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेन ही नहीं हो रहा है, जा रहे। लेकिन एक्सपर्ट का बोलना है, अगर ये आपको गेन करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन आया मेरा, व्हाट इज मीन बाय सेल्फ स्टडी? कौन बताएगा? सेल्फ स्टडी प्रॉपर मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट इज मीन बाय सेल्फ स्टडी? हाँ, सिखाने से पहले पढ़ लेना। यस, वेरी गुड। सिखाने के पहले पढ़ लेना, यानी जो चीज़ मुझे बताने वाले हैं, हम इतने भी बुद्धू नहीं है कि हमको टीचर ने पढ़ाने के बाद कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन सूरज इधर से उगता है, हाँ उगा, आपने बोला तो उगता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं करके नहीं हूँ ना। जो भी पढ़ाने वाले हैं सर, हमको हमें पूरा सिलेबस मालूम रहता है कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम बैग उठाई, स्कूल गए, घर आए, ट्यूशन किया, होमवर्क किया, बैग उठाए, स्कूल आए, घर आए, होमवर्क किया, बस इसी में हमारा शेड्यूल पूरा। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है सेल्फ स्टडी पे, और सेल्फ स्टडी बोलती है कि स्कूल में पढ़ाने के पहले कर गया, सेल्फ कर गया। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 9 को अभी लेटेस्ट चालू है, ठीक है ना।
समझो आप लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया होता, क्या होता था? कुछ भी नहीं समझता था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये दिया होता, उसके नीचे कुछ थ्योरी दी होती, थ्योरी पढ़ ली होती, क्या होता था? क्वेश्चन आ गए होते, ये क्या लिख के रखा है, कौन सा फॉर्मूला है, ए मीन्स क्या है, एक्स मीन्स क्या है, बी मीन्स क्या है, सी मीन्स क्या है, कुछ तो क्वेश्चन आए थे ना मेरे दिमाग में पढ़ने के बाद। वो जो क्वेश्चन लेके मैं दूसरे दिन क्लास में बैठता था, सर ने शुरू हो गए होते, लीनियर इक्वेशन मीन्स वन वेरिएबल, इसका पावर 1 है करके करके वो लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल कौन से हैं, एक्स एंड वाई है, एबीसी रियल नंबर है, ठीक है ना। ये कब पता चलता था मुझे? टीचर ने पढ़ाने के बाद, लेकिन कुछ तो मेरे दिमाग में आया था पहले। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का लेता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ हिस्ट्री के हिसाब से? कौन कब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1940, बरोबर ना, 28 जून 1940। किसके लिए हुआ था? जॉर्ज फर्नांड नाम का कौन था? कौन कौन होगा जॉर्ज फर्नांड? दोस्त नहीं होता। उसके लिए हुआ ये। क्या 1914 को जितने भी देश थे सबको लगता था कि हमारा प्रभुत्व रहे, वर्चस्व हमारा रहे, उसके लिए भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कितने साल चला? 4 साल। कब खत्म हुआ? 11 सितंबर 1980, ठीक है ना। 4 साल चल के खत्म हो गया। अगर मैंने समझो ये पढ़ लिया होता पहले और टीचर ने यही बात दूसरे दिन रिपीट की हुई, क्या होता था? हाँ? इस वक्त अगर आपको एक सर ने क्वेश्चन पूछा होता था, अरे कब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कितने हाथ नीचे रहते थे, क्यों ऊपर रहते थे? क्यों ऊपर रहते थे? पढ़ के गया। मैंने क्या किया, 40% घर में पढ़ा, 30% क्लास में हुआ। कितना हुआ? 70%। अभी 70% होने के बाद एक पार्ट छोड़ दिया मैंने, जिसको हम बोलते हैं पेपर प्रैक्टिस। कभी नहीं करता। अभी सब लोग यहाँ पे आ गए, मैंने मजाक में बोल दिया होता, और शुभांगी को बोला था कि चेयर के पैर थोड़े निकाल के रख दे, आज मजा ले लेंगे पेरेंट्स। सब पेरेंट्स आ गए होते, बैठ गए होते, मैं भी बैठा होता, सब जन नीचे। हम खुद ही हंसते थे, अरे क्या, किसी को गुस्सा भी आता था, फिर क्या मजाक वगैरह किए सर। नेक्स्ट टाइम जब पेरेंट्स मीटिंग को आते थे आप, क्या किया होता? गिरने के बाद चेक किया ना, पहले चेक नहीं किया। वैसे हमारे साथ होता है। 70% तो हमने पढ़ाई कर ली है, लेकिन खुद को चेक नहीं किया। चेक किसने करवा के दिया मुझे? टीचर ने। अच्छा, 20 में से 15 मिला, मैं 5 मार्क किसके गए? 2 मार्क किसके गए? जो भी मार्क गए किसके? मेरे खुद के। वो रियलाइज नहीं होता जब तक मैं 70% जब ये पूरा पोर्शन जब मैं खुद करता हूँ, तो 30% में क्या तकलीफ है? 30% करने में क्या तकलीफ है? नहीं करते बच्चे। पेपर प्रैक्टिस अगर प्रॉपर वे से होती है, हम लोगों को एक्सरसाइज जो दी है ना लेसन के पीछे, वो एक्सरसाइज इसलिए दी गई है कि बच्चा घर में जाके प्रैक्टिस करे, पेपर प्रैक्टिस छुड़ा के देखे, और वो पेपर आप टीचर के पास लेके जाओ, नहीं बोलेंगे हम नहीं चेक करके देते, गलत किया आपने, जाओ नहीं करवा दिया। या पहले पढ़ के गए तो टीचर बोलेंगे आज नहीं पढ़ा था मैं, आप पहले पढ़ के आए, ऐसे बोलेंगे कि टीचर? वो तो हालांकि ये भी मैं जानता हूँ कि जो टीचर के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन जिस बच्चे का होता है, उस बच्चे का इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। यस और नो? ठीक है। जिस पेरेंट्स का टीचर के साथ कम्युनिकेशन होता है ज्यादा रेगुलर, उस बच्चे का आप इंप्रूवमेंट भी देख लेना, उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स का कम्युनिकेशन टीचर के साथ
और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ कम हो रहा है, करके रिजल्ट नहीं आ रहे। और हम ट्राई कर रहे हैं पिछले 22 साल से, हम तीनों को मिला के चले गए, हर महीने मीटिंग्स पेपर ये वो सब इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि हम साथ में रहें। और ये पूरी प्रोसेस हम 10th में इम्प्लीमेंट करते हैं पूरी, यानी वक्त के पहले शुरू हो जाता है अप्रैल में, पूरा सेल्फ स्टडी यहीं पे करवा लेते हैं और सितंबर से लेकर फरवरी तक पूरी पेपर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अभी 10th की जितनी भी बैचें चल रही है सबकी पेपर प्रैक्टिस हो रही है। कुछ 10th हुए हुए पेरेंट्स भी हमारे पास, 10th और 12th दोनों हो चुके पेरेंट्स हैं, बरोबर ना मैडम? बरोबर आहे. ये कर दो ना बस। कैसा भी बच्चा हो, भी बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा करता है, बिल्कुल करता है, आपका रोल हमारे साथ आने। मैं जब पेरेंट्स मीटिंग को बुलाता हुआ तभी आप लोग आते हैं, ऐसे बीच में कोई मिलने नहीं आता, कोई नहीं आता। क्या मतलब बच्चे बताते नहीं कि सर इतनी रहते क्लास में, पेरेंट्स मीटिंग में क्यों? आप पर्सनल आके नहीं, आपके बच्चे का जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, डिस्कशन करो ना, रेगुलर डिस्कशन करो, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा इतना पक्का। लेकिन पेरेंट्स मिलने ही नहीं आते, जबरन आज भी मुझे जबरदस्ती बोलना पड़ा, तो भी कुछ पेरेंट्स आए ही नहीं, जबरदस्ती बोलो कुछ हमको नहीं आना है। किसको लगता है अगर ये प्रोसेस मैंने इम्प्लीमेंट की बच्चों पे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा? कौन पेरेंट्स है ये नहीं बोल सर ये प्रोसेस मजा नहीं है। अगर ये प्रोसेस हम लोगों ने सबने किया तो क्या होगा? रिजल्ट लागणार. अजून अजून इम्प्रूवमेंट तर होतं ना, कारण 22 वर्षाचा अनुभव आहे माझा, पहिल्या दिवसात 22 वर्षापासून मी इम्प्रूवमेंट घेतो त्यात. अजून काय? पेरेंट्स मुलं नाही, क्या हो सकता है अगर ये त्यांचं प्रोसेस भविष्य चांगलं होणार, त्यांचंच भविष्य चांगलं होणार. भविष्य चांगलं होणार. सबसे मेन बात है कि कॉन्फिडेंस है। अगर किसी भी बच्चे का या हमारा एक बार अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया हम कुछ भी कर सकते। मेन प्रॉब्लम है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, इम्प्रूवमेंट के साथ डाउन डाउन हो रहा है और हम रोज उसको डाउन करते हैं, रोज लेबलिंग करके। रिजल्ट कम ज्यादा होते हैं, रिजल्ट है, नॉलेज कितना लिया वो चेक करो, रिजल्ट कम ज्यादा होंगे। मैंने बोलता कि सभी जन सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते, विराट कोहली आगे बढ़ गया। हाँ आगे ना, आया आया आएंगे ना, कुछ आएगा सामने निकलेगा। लेकिन उसके लिए अगर विराट कोहली को रोज बोला तेरे को सचिन तेंदुलकर ही बनना है, तेंदुलकर ही बनना है, उसने भी सोचा सचिन तेंदुलकर क्यों बनूं, मेरा तो नाम विराट है, मैं विराट ही बनूं। ये जिस दिन उसके दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को विराट ही बनना है, उस दिन चेंज हो जाएगा। उस दिन आपको भी बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, थोड़ा पैटर्न चेंज करो, पैटर्न चेंज करो, इम्प्लीमेंट करवाने लगा। हम बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर, बाजू में हम ही लेके बैठते हैं, साथ भी कभी बहुत हम मोबाइल में रहते हैं, तो उसके भी दिमाग में कुछ तो मेरे को बोले पढ़ाई कर, अरे देखो खुद क्या कर रहे, अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा ना। अगर आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो तो उसके साथ आप भी पेपर लेके बैठो, आप भी कोई बुक लेके बैठो, एक आध घंटा बैठो, चलो देखते हैं, हमको भी नींद आती थी उनको भी नींद आएगी, साथ साथ में सो जाएंगे। लेकिन एक दिन सोएंगे। और कोई भी हम बोलते हैं इंग्लिश में भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं थोड़ा बच्चों को उस दिन उल्टा बताया, हैबिट मेक मैन परफेक्ट। अगर गंदी आदत मुझे एक दिन में लगती है, अच्छी आदत लगने के लिए 30 दिन का समय लगता है। तो 30 दिन जब हम साथ में बैठेंगे, साथ में करेंगे, तब उसके रिजल्ट आप दोनों को मिलेंगे। हम तो लोग है ही, थर्ड पर्सन है ही हम, लेकिन इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, बच्चे में अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग 10th को इसी प्रोसेस से लेके जाते हैं, यही प्रोसेस हमारी 10th के लिए। 8 के जो बच्चे बैठे हैं, उन्होंने अगर अभी से अप्लाई किया
तो बहुत मिरेकल मिलेगा। और 7 से जो भी बच्चा हमारे पास आता है तो उसके रिजल्ट पूरे बोर्ड पे है, यानी वो बच्चे को मैं ब्रेक होने नहीं देता, क्योंकि मेरी आदत उनको पूरी लग जाती है, हम क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और मुझे पूरा पता लगता है कि ये बच्चे के लिए कहाँ पे इसको पुश करना है कि ताकि बाहर निकले। लेकिन बहुत बार पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चे के मन से सुनते हैं, मैं बोलूँगा 12 तक बच्चों के मन का ना सुनो, आपको क्या अच्छा लगता है वो बताओ। अगर आपको लगता है कि नहीं वह विद्यासागर क्लासेस खराब है, छोड़ दो, ब्रेक कर लो, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है नहीं विद्यासागर क्लासेस हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, डिसिप्लिन है, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, एब्सेंट के लिए फोन करना पड़ता है, डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। बिना डिसिप्लिन के कौन पढ़ा है अभी? बिना डिसिप्लिन के रहना, चलो घर भी देख लो, गाड़ी किधर तो भी देखा हुआ है, लेकिन इधर कभी डिसिप्लिन का वही आप टाइट कर दो, भाई प्रॉपर ही चाहिए, दूसरे दिन बराबर टंगा हुआ दिखेगा, नहीं तो भाई एक दिन बोलने से नहीं होगा, तो 30 दिन करना पड़ेगा उसके साथ, तब जाके प्रॉपर वे में है। तो प्रॉपर वे के लिए जीएसपी मेथड, हमने जब क्लासेस चालू किए तब सारे बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ घर जा के मैंने सारा डिस्कशन किया और उससे इम्प्लीमेंट किया कि ये बच्चा ये 3 प्रोसेस से जाता है तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है, और ये तीनों प्रोसेस में से जाने के लिए हम तीनों जवाबदार हैं। 3, अगर बच्चे का रिजल्ट कम होता है तो आप उतनी जवाबदार है, मैं भी उतना ही, तीनों की गलती है। अगर तीनों साथ में है तो अल्टीमेटली मिरेकल रिजल्ट मिलता है, और हम देख चुके हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। स्कूल के ज़माने से याद करो, जो बच्चा फ्रंट पे बैठता था सर उसको ही पूछते थे, समझा बेटा? हाँ सर समझ गया, पूरे क्लास को समझ गया। पीछे के बच्चों को कभी नहीं पूछते, फिर को समझेंगे, उसको मालूम है पीछे बैठा है, इसका मतलब पीछे ही बैठा है। लेकिन वो टीचर ने कभी उसके बाद जाके नहीं देखा कि पीछे क्यों बैठता है ये। और जब टीचर पीछे जाके देखेगा, उसके साथ बैठेगा, भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, और ये पेरेंट्स आके बात करेंगे, तब जाके उसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारा ये इसमें बोलते हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, एक बार बहुत मल्टीपल वे से हम सोचते हैं, इतना अच्छा दिया हमको, इम्प्लीमेंट प्रॉपर, अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपर है तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। सेकंड टर्म का मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, सेकंड टर्म में पूरे के पूरे बच्चे जितने भी जिनको रिजल्ट ब्रेक मिला सब वापस आ जाएंगे जगह पे। सिर्फ थोड़ा मेरे को सहन करना पड़ेगा, बच्चों को भी मेरे को सहन इन द सेंस थोड़ा स्ट्रिक हो जाता है, और कुछ बच्चों को रोते भी है, कुछ बच्चों को बुरा भी लगता है, सर मारते हैं और डांटते हैं, थोड़ा आपका कॉपरेशन चाहिए, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और थोड़ा आके मिली बीच में ऐसे मिलना चाहिए, दोस्त समझ के आएंगे, मिल के तो देखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, रिजल्ट आने के बाद में उस दिन मेरे को गिल्टी फील होता है, ऐसा लगता है मैं पेपर देने गया बच्चे ने। साल भर अगर आप कंटिन्यू मिल रहे हैं, बीच में आके मिल रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि नहीं चलो पेरेंट्स से पूरा रोल अपना निभाए, बच्चे तो कर ही रहे, बच्चे रोज आ ही रहे, ट्यूशन जा रहे, स्कूल जा रहे, 12-13 घंटे निकाल रहे सिर्फ पढ़ने में, बाकी ज़्यादा बोला होगा तो माफ कर देना, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स 8 और 9 के मैं मंडे भेज दूंगा, लेकिन मैं तो भी बोलूँगा आप लोगों को कि रिजल्ट से अच्छा उनका नॉलेज कितना बिल्डअप हो रहा है उसके ऊपर फोकस करें। और 9 के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, क्या करना है। घर में एक बोर्ड लगा लो, 100%, 90 मत लिखो, 95 मत लिखो, 80 मत लिखो, 100% का एक बोर्ड लिखाओ, और उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो कि इस घर में 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, आने वाले कृपया ध्यान दें। वो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आने वाला भी बैठा है, ये भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, मीरू बैठे, सब जन अब चल रहे हैं सब।
तो लगा लो, पूरा नहीं लगेगा। और जिस रूम में भी ये बच्चा बैठता है टारगेट अभी से लगता है। अगर एम होंगे तो उसके पीछे दौड़ोगे, एमलेस होंगे तो दौड़ोगे भी। परसेंट का एम मतलब 100% लेना है बस एम को। 100% के चक्कर में आप बरोबर उसके नजदीक जाओगे या उसी पे पास जाओगे, लेकिन पहुंचोगे इधर। लेकिन आज ही मैंने 60 का टारगेट ले लिया, अच्छा टारगेट ले लिया 60% 40% अभी ब्रेक कर लिया। और जिन बच्चों को 60, 50, 40 ऐसे परसेंट आ रहे उन बच्चों के पास स्कोप ज्यादा है। जिनको 90 वगैरह मिल रहे हैं उनके पास स्कोप कम है, लेकिन जिनको 50-40% मिल रहे हैं उन बच्चों के पास स्कोप ज्यादा है परसेंटेज बढ़ाने का। जिनको 90 मिल रहे हैं उनको स्कोप बढ़ाने का चांस बहुत कम है, कम होने के चांसेस ज्यादा है, तो उनको मेंटेन रखना है। और जिनको 60-40 मिल रहे हैं उन बच्चों के पास 40% बढ़ाने के चांसेस है, यानी स्कोप ज्यादा है। तो आप सोचो, जो भी बच्चों को कम मिलते होंगे उन्होंने सोचो 40% ज्यादा चांस है, और जिनको 90 मिल रहे हैं या 90 के अबव मिल रहे हैं उन्होंने ये सोचो कि कंपटीशन ज्यादा है, मेंटेन कैसे रहे। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपकी फाइनल एग्जाम होंगी और थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। पकड़ मत लेना सर ने आपने बोला था ऐसे बोलोगे नहीं तो हो सकता है सीपीएसई पैटर्न लागू हो जाए स्टेट बोर्ड को। फर्स्ट टर्म की भी एग्जाम बोर्ड की होंगी और सेकंड टर्म की भी एग्जाम बोर्ड की होने वाली है। सिर्फ सेंटर फर्स्ट टर्म को स्कूल का मिलेगा और सेकंड टर्म को सेंटर मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे सीबीएसई का जैसे एग्जाम होता है वैसे भी इनका भी होगा। तो नेक्स्ट ईयर और थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहने वाला है, तो अभी से इम्प्लीमेंट कर दो। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि देखो सर मिलने आना है, सर को वक्त नहीं, मेरे पास वक्त है आप लोगों को मिलने की, वक्त की पाबंदी नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, कहीं नहीं जाता, फोन करके आओ सर, आना है आपको सिर्फ फोन करके, ठीक है। और जितने भी बच्चे बैठते हैं यहाँ पे बैठे हुए, मैं आज ही कमिटमेंट करता हूँ कि किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं कहूँगा अगर प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं करते सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज वही पे। और हम लोग करवा लेते हैं समर वेकेशन में पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक स्कूल चालू होने के पहले पूरा 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी पढ़ने लगाते हैं। और मेन है टेक्स्ट बुक ही। नोट जो भी 10th में जाने वाले बच्चे हैं वो नोट्स के थोड़ा दूर रहें, सितंबर तक टेक्स्ट बुक पूरा प्रिपेयर करो। जितने बार टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उतने बार रिजल्ट मिलेगा। मेन है टेक्स्ट बुक ही, नोट्स के पीछे मत आओ, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिए वो खुद छोड़ा के देखो। गलत होता है तो खुद का ही गलत होगा, कोई लटकाने वाला नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के चांसेस वही से ज़्यादा स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक बात और है, डिस्काउंट प्रोसेस इसी महीने रहती है, शायद पुराने पेरेंट्स को मालूम होगा। जिन लोगों को भी लगता है कि 10th में एडमिशन करवाना है, अभी 4000 डिस्काउंट मिलेगा, वो क्लासेस में नहीं है, नोट्स और जो टेस्ट सीरीज बुक होती है उसके कागज में डिस्काउंट मिलता है करके हम लोग भी डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। 9th के 8th से 9th में जाने वाले बच्चों के लिए भी डिस्काउंट है। अगर आपको लगता है कि टू बी कंटिन्यू करना है तो आप ये